किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धीरज यादव और आपके लिए एक छोटी सी कहानी, भाग्य का भरोसा। एक लड़का रहता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं और बहुत सारा धन उसके लिए छोड़ कर जाते हैं। वो लड़का कुछ दिन तो अपने माँ बाप के लिए दुखी होता है और उसके बाद पैसों के साथ खूब मौज मस्ती करने लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है और वो भूख से बेहाल होकर अपने घर के बाहर बैठकर ज़ोरों से रोने लगता है और बोलता है, मेरा तो भाग्य ही ख़राब है क्योंकि मेरे माँ बाप ही जल्दी मर गए थे। नंबर 2 कि वो मेरे लिए उतना पैसा भी नहीं छोड़ के गए ताकि उससे मेरी पूरी ज़िंदगी कट जाती। उसको रोता हुआ देखकर एक बुजुर्ग आदमी उधर से गुजर रहे थे, तो उसको रोता हुआ देखकर वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तेरा भाग्य ना तुझसे नाराज़ होकर बहुत दूर उस पहाड़ की चोटी के पास चला गया है। अब तुझे उसको मना करके वापस लाना पड़ेगा, तभी जाकर तेरा भाग्य चमकेगा। ये सब सुनकर लड़का बहुत नाराज़ होता है और बोलता है कि ऐसे कुछ होता है क्या कि भाग्य कहीं नाराज़ होकर जाता है। और वो उस बुजुर्ग आदमी को थोड़ी खड़ी खोटी सुना देता है। बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। पर रात को क्या होता है, जब वो लड़का सोता रहता है तो उसको सपने में एक बहुत तगड़ा आदमी पहाड़ की चोटी पे दिखाई देता है और वो ऊपर से उसकी छाती पे कूद जाता है और वो भी उसको वैसे ही कोसने लगता है जैसे वो लड़का उसको दिन में कोस रहा था। तो उसको एक बात समझ में आ जाती है जब दिन निकलता है कि सच में भाग्य तो है, मुझे उसको पकड़ के लाना पड़ेगा जिससे मेरी ज़िंदगी बन सकती है। अगले दिन क्या करता है, वो पूरी तैयारी करके निकल चलता है। जब जाता रहता है तो पहाड़ जैसे चालू होता है, तो वहाँ पे पहाड़ के शुरू में ही उसको एक शेर मिलता है। वो शेर को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। शेर उसको आवाज़ लगाता है, बोलता है, नहीं नहीं भागो मत, डरो मत, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हूँ। यदि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ, मगर मुझे ये बताओ कि आप जा कहाँ रहे हो। वो बोलता है लड़का कि मैं उस पहाड़ की चोटी पे जा रहा हूँ, वहाँ मेरा भाग्य रहता है, तो उससे अपने साथ लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सुनकर शेर बोलता है कि तब जब तुम वहाँ पे जा रहे हो तो भाग्य से मेरा भी सवाल पूछ के आ जाना कि मैं ठीक कब होऊंगा, ये मेरी बीमारी ख़त्म कब होएगी। लड़का बोलता है ठीक है, जा तो रहे हूँ, लेके आ जाऊँगा आपके ये सवाल का जवाब भी, कोई दिक्कत नहीं। लड़का आगे बढ़ जाता है। चलते चलते पहाड़ की चोटी पे से झरना गिरता रहता है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा बाग रहता है। उस बाग के में बहुत सारे फल लगे रहते हैं। लड़के को देखकर जब लड़का ये फलों को देखता है तो उसको भूख लगने लगती है। तो वो एक फल तोड़ता है और एकदम खाने लगता है। खाता है तो फिर बहुत कड़वा फल रहता है। वो कड़वे फल को देख करके बोलता है, अरे इतना गंदा फल, थू थू करके थूक देता है। तो तभी वो बाग का माली आ जाता है। माली बोलता है, इस बगीचे के सभी फल ऐसे कड़वे ही हैं, कोई भी इनको नहीं खाता है। मगर मुझे एक बात बताओ कि आप पहाड़ पर इतनी दूर क्या करने के लिए आए हो। जब वो लड़के से ये सवाल पूछता है तो लड़का बोलता है कि वो उस पहाड़ की चोटी पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे मेरा भाग्य रहता है, उसको अपने साथ लेके आना है मुझे। तो ये सुनकर वो बाग का माली बोलता है कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब ले आना कि ये मेरे बगीचे के फल मीठे कब होंगे। जब आप मेरे इस सवाल का जवाब लेकर आओगे ना तो मैं आपको आने के बाद बहुत इनाम दूंगा। लड़का बोलता है ठीक है, जाता रही हूँ, लेके आता हूँ मैं आपके सवाल का जवाब। वो लड़का निकल जाता है। जाते जाते पहाड़ की चोटी से थोड़ा पहले एक महल पड़ता है। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की रहती है। तो वो सुंदर लड़की बहुत दुखी रहती है। तो वो लड़का उस महल में जाता है तो उस लड़की को देखकर बोलता है, मैं वहाँ बहुत दूर से आ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ, यहाँ पे मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा। लड़की उसे खाने के लिए कुछ ला कर देती है और वो खाना खाते हुए उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं वहाँ पहाड़ की चोटी पे जा रहा हूँ, वहाँ मेरा भाग्य रहता है, उसको मुझे अपने साथ लेकर आना है। लड़की बोलती है कि जब आप जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना कि मेरे जीवन से ये दुख कब ख़त्म होंगे, और यदि आप मेरे सवाल का जवाब लेकर आओगे तो मैं आपको बहुत इनाम दूंगी। लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेके आऊँगा। तो जाते जाते वो पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाता है और वहाँ पे सच में ही एक बहुत तगड़ा आदमी रहता है। तो वो तगड़ा आदमी उसको देखकर बोलता है, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो वो लड़का बोलता है कि आप मेरे भाग्य हैं ना, तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ, और मुझे ना रास्ते में शेर, माली और वो लड़की मिले थे, उसके 3 सवालों का जवाब भी चाहिए। तो वो आदमी उसके 3 सवालों का जवाब दे देता है और उसे बोलता है कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मगर मैं तेरे पीछे पीछे ज़रूर आऊँगा, और अब तू चला जा, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। तो ये सुन करके लड़का बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वापस आते टाइम उस लड़की को उसके सवाल का जवाब दे देता है, उस माली को उसके सवाल का जवाब दे देता है और सीधा शेर के पास आ जाता है। शेर पूछता है, क्या हुआ, मिल गया तुझे तेरा भाग्य। वो बोलता है, हाँ मुझे मेरा भाग्य मिला था और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और रास्ते में ना मुझे माली और एक लड़की भी मिले थे, उन्होंने भी मुझसे एक एक सवाल का जवाब लाने के लिए बोला था।
तो उनका मैं सवाल का जवाब लेके आया और उन्होंने मुझे इनाम देने की बात भी कही थी। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल था उसका मालिक का और उस लड़के का। तो वो लड़का बताता है कि लड़के का के जीवन में बहुत दुख थे, तो उसने पूछा कि मेरे दुख कैसे दूर होंगे। तो मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया कि जब वो किसी के साथ शादी कर लेगी तो उसके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही मैंने उस लड़के को वो बात बताई, वो लड़की मुझसे बोलने लगी कि तुम ही मेरे साथ शादी कर लो और ये महल मैं आपको दे दूँगी। पर मैंने ना उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरा भाग तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है ना, तो मैं तो वहाँ से बचते बचाते वहाँ से भाग के आ गया। फिर रास्ते में मुझे वो माली मिला था, तो फिर मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया। तो उसका सवाल क्या था कि मेरे फल के बगीचे के फल कब मीठे होंगे। तो उस माली के सवाल का जवाब था कि वो जो झरने का पानी देता है ना बगीचे को, उस झरने के नीचे बहुत सारा सोना है। यदि या तो वो उस सोने को निकाल ले या किसी दूसरे झरने का पानी देगा उस बगीचे को, तो उसके फल मीठे हो जाएंगे। ये सुनकर वो माली बोलने लगा कि आप रुको ना यहीं पर, मैं आपको इनाम दे देता हूँ, वो सोना निकाल कर आपको दे दूंगा, तो आप चले जाना। वो मेरे पीछे काफ़ी लगा, पर मैं वहाँ पे नहीं रुका, क्योंकि मेरा भाग मेरे पीछे पीछे आ रहा था ना, तो मैं तो जल्दी से वहाँ से निकल के आया और अभी आपके सवाल का जवाब देने के लिए आ गया हूँ। तो वही मेरे सवाल का जवाब क्या है, शेर पूछता है। वो बोलता है कि आप यदि किसी मूर्ख आदमी का सर खा लोगे ना, तो आपकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। तो ये सुन करके शेर आव देखता ना ताव देखता उसकी खोपड़ी पे वार करता है और उसे मार के खा जाता है। शेर सोचता है कि इससे मूर्ख आदमी कौन मिलेगा मुझे, तो इसलिए उसको खा ही जाता है वो। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, मुझे फॉलो कर रहा होगा, सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, ये किसी और के भरोसे आप बैठे हो ना कि हो जाएगा हो जाएगा। भाग्य के भरोसे बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है, इसमें सारे सवालों के जवाब आपके हैं, आपको मिल रहे हैं। आप उन्हें इग्नोर करके चलते चले जा रहे हैं, और ऐसा करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना जो भाग्य है वो खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। ये छोटी सी कहानी सिर्फ हमें यही शिक्षा देती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।